हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न एज के मोस्ट फेमस राइटर टीएस इलियड को देखेंगे। इस वीडियो में इनके मेजर प्लेज, मेजर पोएम्स एंड इनके मेजर क्रिटिकल वर्क्स को क्रोनोलॉजी ऑर्डर पे बेस्ड हम लोग आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, टीएस इलियड मॉडर्न एज के एक ऐसे राइटर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूजीसी नेट में हमेशा क्वेश्चन लगातार इनसे पूछा जा रहा है, क्रोनोलॉजी बेस्ड इनके वर्क्स एंड डीप में भी। तो यह वीडियो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 7 जनवरी को 2024 उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है और आगे भी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी जितने भी इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम हो जाए उसमें भी यह वीडियो आपको काम आने वाली है। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे टीएस इलियड। फ्रेंड्स, टीएस इलियड एक मॉडर्न एज के मोस्ट फेमस पोइट, एसेइस्ट एंड प्लेराइट रहे हैं। इनका टाइम पीरियड 1888 से लेकर 1965 तक रहा है और ये एक ब्रिटिश राइटर मेजर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इनका पोएम वर्क देख लेते हैं। सिंस इन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे हैं, लेकिन जो मेजर है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन टाइटल बेस्ड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पोएम में देखेंगे इनके। तो सबसे पहले इनका जो पोएम है वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक। 1915 में ये पोएम इनका आया एंड इस पोएम को पब्लिश किया गया है इनके एक कलेक्शन था उसमें 1917 में। एंड जो इनका नेक्स्ट जो पोएम है वो है दी वेस्टलैंड 1922। इस पोएम के 5 पार्ट है। 5 पार्ट में इस पोएम को टीएस इलियड ने लिखा है। तो पांचों पार्ट आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड याद रखनी है और इसका जो कितना शब्द में लिखा गया है, कितने वर्ड में लिखा गया है, कितने लाइन स्टांजा में लिखा गया है, 434 लाइंस में, वो आपको याद रखनी है। और इस पोएम को टीएस इलियड ने किसे डेडिकेट किया, एजरा पॉन्ड इस पोएम को एडिट किए थे। ये सारे आपको सरफेस लेवल में देख लेनी है। देन थर्ड है द होलो मैन 1925, आज वेडनेसडे 1930, ओल्ड पोजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स 1939। देन इनका जो नेक्स्ट पोएम है वो है 4 क्वार्टेट्स 1943। ये जो 4 क्वार्टेट्स पोएम है फ्रेंड्स टीएस इलियड का, वो 4 पार्ट में इन्होंने लिखा है। पहला है बर्न्ड नॉटन, दूसरा है ईस्ट कोकर, तीसरा है द ड्राई साल्वेजेस एंड चौथा है लिटिल गेडिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है 4 क्वार्टेट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी बेस्ड पूछा गया था कि 4 क्वार्टेट्स का जो पोएम है उसका क्रोनोलॉजी ये चारों वर्क किस तरह से है। तो आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड याद रखना है। पहला है बर्न्ड नॉटन, दूसरा है ईस्ट कोकर, तीसरा है द ड्राई साल्वेजेस एंड चौथा है लिटिल गिडिंग। अब मैं आपको बताती हूँ इन सारे पोएम में किसको आपको डिटेल से करनी है। तो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक, इससे डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन द वेस्टलैंड, इससे भी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंस ये जो पोएम है द वेस्टलैंड वो बहुत ही बड़ा पोएम है और इसका लैंग्वेज भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको सरफेस लेवल में इसका इंट्रो पार्ट देख लेनी है, उससे आपका काम हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो सारे पोएम है इनके, उनको क्रोनोलॉजी बेस्ड आपको याद रखनी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार भी आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप अच्छे से देख लें इनके पोएम। पहला है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक, दूसरा है द वेस्टलैंड, तीसरा द होलो मैन, आज वेडनेसडे, ओल्ड पोजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, देन 4 क्वार्टेट्स। तो क्रोनोलॉजी बेस्ड आप याद कर लें। देन अब चलिए देखते हैं इनका प्लेज
एज ए प्ले राइट इनका कौन कौन सा वर्क इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है स्वीनी एगोनिस्ट 1932, दी रोक 1934। तो ये टाइटल वेस्ट इम्पॉर्टेंट है और ईयर भी इनका इम्पॉर्टेंट है। देन तीसरा है द मर्डर इन द कैथेड्रल 1935। सैमुअल बेकेट का जो मर्डर हुआ था कैथेड्रल में टबर इन में, जहाँ पे चौसर ने सारे पिलग्रिम्स को जाते हुए दिखाया है अपने वर्क में, तो वहीं से इसका भी ये जो कहानी है रिलेटेड है। तो इस वर्क को आपको डीप में करनी है और इसका ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1935, मर्डर इन द कैथेड्रल। देन चौथा जो वर्क है वो है द फैमिली रियूनियन 1939, फिफ्थ है द कॉकटेल पार्टी 1950, सिक्स्थ है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953, देन लास्ट है द एल्डर स्टेटमेंट्स 1958। फ्रेंड्स, एज ए प्ले राइट टी.एस. इलियट ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ, तो आप ज़रूर से अच्छे से देख लें। और मर्डर इन कैथेड्रल ये वर्क को आप अच्छे से समरी विकिपीडिया से आप कर लें। एंड फ्रेंड्स, टी.एस. इलियट ने एज ए क्रिटिक बहुत सारे क्रिटिकल वर्क भी लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं जिनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये हैं। पहला है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1990, ट्रेडिशन इन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1919। ये दोनों वर्क में फ्रेंड्स, ये दोनों ऐसे में टी.एस. इलियट ने कुछ टर्म दिए हैं, जैसे कि हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में इसमें टी.एस. इलियट ने टर्म दिया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। देन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी का टर्म दिया है। तो आपको याद रखनी है कि किस वर्क में इन्होंने क्या टर्म दिया है, क्योंकि पूछे जाते हैं। देन है द सेक्रेड वुड, सब टाइटल है ऐसे ऑन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म 1920 में आया। देन है द मेटाफिजिकल पोइट्स, इसमें डिसोसिएशन एंड एसोसिएशंस, यूनिफिकेशंस ऑफ सेंसिबिलिटी दो टर्म दिए हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। देन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1923, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, रिलीजन एंड लिटरेचर 1935, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1948। तो ये सारे ऐसे आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड याद रखनी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन टी.एस. इलियट से पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से इनके वर्क्स को देख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टी.एस. इलियट, प्लेज, हिज पोएम्स एंड क्रिटिकल वर्क्स। मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे इनके वर्क्स वो मैंने आपको बता दिया सिग्रीगेटेड करके। प्लेज, पोएम्स एंड क्रिटिकल वर्क्स को आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड याद रख लेनी है और अच्छे से इनका जो मैंने समरी पढ़ने बोला है मर्डर इन कैथेड्रल, उसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। यह वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, फ्रूटफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।